हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, शायद ही कोई होगा जिसके मन के अंदर ये ख्याल ना आता हो ये मार्केट को देख के कितनी बोरिंग हो रखी है कि कब ये मार्केट थोड़ी पंप करे और हम छोड़ छाड़ के भाग जाएं, या भैया हमें एग्जिट का एक मौका मिले और हम यहाँ से निकल जाएं। क्योंकि ये जो टॉर्चर है ना क्रिप्टो करेंसी का जो इस टाइम पे हो रहा है वो झेलना बड़ा मुश्किल है। और ये जो कहानी है पिछले 2-2.5 साल से चल रही है और ये हम सबको पता है। और हर कोई इस टाइम पे ये सोच रहा है कि यार एक थोड़ा सा झटका दे दे क्रिप्टो करेंसी, मेरा रेट आए और मैं एग्जिट कर जाऊं। एक ये कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि यार एक बुल रन आए और हम यहाँ से कुछ मोटा माल बटोर के निकल सकें। और एक और कैटेगरी है, ये अगर आपके साथ में भी हो रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भैया मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, होने दो, मैं तो यहाँ पे जो है लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहता हूँ, या थोड़ी सी मार्केट रिकवर कर दे एग्जिट करना चाहता हूँ। तो ये 2-3 कैटेगरी हैं जो इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हैं और बहुत लोग परेशान हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और उसमें से हम भी हैं, कई बार हमें भी लगता है यार ये मार्केट को देख के क्या हो रहा है। लेकिन हमने पिछले 8-10 साल के अंदर ऐसी सिचुएशन या ऐसा टाइम इतनी बार काट लिया है कि अब ऐसा लगता है कि चलो यार चद्दर तान के सो जाओ, लेकिन यहाँ पर टिके रहो अगर हमने कुछ यहाँ पे किस्मत या फॉर्च्यून बनाना है। अब वो कैसे, उसके लिए जो मेरे पास डाटा है आज और यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं जो क्रिप्टो करेंसी की डीप नॉलेज रखते हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया $10 लाख 2025 में चला जाएगा। यहाँ पर $1 लाख के वांदे या लाले पड़े हुए हैं और कई लोग कह रहे हैं कि 10 लाख चला जाएगा। अब यहाँ पे उनका क्या लॉजिक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहता है कि $2.5 लाख तक चला जाएगा 2025 में, लेकिन मुद्दा ये है 2025 तक टिके तो टिके कैसे, क्योंकि इस मार्केट को देख के अगला एक दिन टिकना भी बड़ा भारी हो रहा है। और ये बात ज़्यादातर लोगों के साथ है। लेकिन क्या लोग बोल रहे हैं और हमें उसमें से क्या समझना चाहिए और हमारी क्या एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग डाटा है कि यहाँ पर हमारे तो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन एक कैटेगरी और खासकर बिटकॉइन के 75% कैटेगरी को देखते हैं, वो तो भैया तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं। और वो जो डाटा है वो कहीं ना कहीं शॉक करता है और ऐसा लगता है कि हमें एग्जिट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस और बिटकॉइन ETF को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया हमें यहाँ और ख़रीदना चाहिए। तो घूम फिर के दिमाग के अंदर इतना कन्फ्यूज़न, इतना लोचा हो रखा है कि सोचने समझने की शक्ति चली गई है। और यहाँ पर एग्जिट करें, एक मोमेंट में आता है फीलिंग कि एग्जिट करें, दूसरे मोमेंट में आता है यार थोड़ा सा और रुक जाएं, या इतने लोग कह रहे हैं तो हमारी कभी बार वीडियोज़ देख के कई लोग बोलते हैं यार 2025 तक रुक जाते हैं, जहाँ इतना नुकसान हो गया थोड़ा और सही। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसको समझाने की और डेटा के साथ लॉजिकल बात करने की मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा। और यहाँ पर 4-5 नए कॉइन्स आपके लिए लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं इस बुल रैली के अंदर जो कि सो कोल्ड आने चाहिए अगले 1-1.5 साल में, और वो क्यों आनी चाहिए उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत डाटा है, और डाटा और चार्ट के साथ हम आपके साथ में लेके आते हैं। तो हमारे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कीजिए। जो सिचुएशन आपके साथ है, पोर्टफोलियो आपका डाउन है, तो हम कोई जो है ना आसमान से नहीं उतरे हैं, हमारा भी नुकसान है, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट करके रखी हुई है और हमें पता है अगर हमारा नुकसान भी हो जाएगा तो हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी के अंदर उतना लगाओ कि रातों की नींद खराब ना हो और फैमिली आपकी हमेशा सेफ सिक्योर रहे। और कल को जाके लोन लेने वाले जो गलत करते हैं और जो बाद में रोते हैं, वो काम आप ना करो। क्रिप्टो के हम प्रो हैं, हम हमेशा चाहेंगे क्रिप्टो का भला हो, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि भैया मेरे जो भाई बहन इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं उनकी रातों की नींद भी ख़राब ना हो और कल को कोई घर पे आके तकाजा करे, उससे ज़्यादा दुख परिवार को और उस बंदे को नहीं हो सकता। तो यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कंटेंट के लिए हमें भी साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको अच्छी बात भी पता चले और क्या बुरा हो सकता है वो भी समझ में आना चाहिए।
तो बुरे के लिए तैयार रहो, अच्छे की तैयारी करते रहो, और यही सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और ज़िंदगी में भी यही करना चाहिए, ठीक है ना। हम फंड्स क्यों रखते हैं, हम एफडी क्यों करके रखते हैं, हम अपने म्यूचुअल फंड में क्यों लगाते हैं, हम कुछ और क्यों सिक्योर करते हैं, हम प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं, ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर या हमारे बच्चे सुकून से रह सकें। यही होता है ना, और कोई लॉजिक है क्या ये सब कुछ सेविंग करने का? तो यही चीज़ें हैं, क्रिप्टो के अंदर क्यों नहीं फॉलो करते हो, 100% क्यों लगा के बैठ जाते हो? थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जब मैं बिटकॉइन को देखता हूँ, क्रिप्टो करेंसी को, मार्केट को देखता हूँ, या जो हमें दिखाया जाता है, तो डर लगता है। लेकिन जब मैं डेटा एनालाइज करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि क्यों बिटकॉइन यहाँ से 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख और $1 मिलियन तक नहीं होगा। अब ये $1 मिलियन जो ऑथर हाइक्स हैं वो बोलते हैं 2025 में हो सकता है, और उनका कहना है कि $1 लाख इस साल के एंड में बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। पहली $1 लाख हो सकता है इस साल के एंड में, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी लगता है कि हो सकता है। लेकिन 2025 में $10 लाख होगा, यानी कि 8-9 करोड़ रुपए होगा, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन उनका लॉजिक है कि यूएस ट्रेजरी यहाँ पे और मनी झोंकेगी और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर होंगी, तो इससे बड़ा क्रैश भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और बिटकॉइन को उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम उस पे नहीं जाते। हमारे हिसाब से $1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात मानते हैं, वो भी बोलते हैं कि इस साल के एंड तक यहाँ पे $1 से $1.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए, और $2.5 लाख तक 2025 में होना चाहिए। ये फिर भी लॉजिकल, रीजनेबल लगता है, लेकिन बोलने को क्या है। लेकिन इतने बड़े लोग, बैंक्स जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ हमें समझना चाहिए, लॉजिकल तरीके से उनकी सोच को पढ़ना चाहिए, और यही चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन घूम फिर के हमें प्रैक्टिकली सोचना है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं, पीछे के हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं, तो इंडिकेटर्स यही बताते हैं कि हाँ, $1.20 से $1.5 लाख इस बुल रैली के अंदर एक फीजिबल है, यानी कि यहाँ से दुगना या 2.5 गुना होना बिटकॉइन के लिए पॉसिबल है, और कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकली जो डाटा हमने एनालाइज किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम 2020 को कैलकुलेट करते हैं, 2016 हाफिंग ईयर थे और 2024 हाफिंग ईयर है। हाफिंग मतलब बिटकॉइन की प्रोडक्शन आधी हो जाती है, बिटकॉइन आधा नहीं हो जाता है, इसको आधा मत कर दीजिएगा, इसका बनना आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आखिरी क्वार्टर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिटकॉइन के लिए ज़बरदस्त होता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए ज़बरदस्त होता है, और अगला साल जब हाफिंग होती है उसका अगला साल तो धूम धड़ाका रहता है। इसका हिस्टोरिकली अगर मैं डाटा आपके सामने एनालाइज करता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। हाफिंग के आखिरी क्वार्टर के अंदर 160% से ऊपर रिटर्न दिया 2020 में, 2016 में 60% के आसपास रिटर्न दिया। लेकिन अगला साल क्या हुआ, 2017 के अंदर 11%, 123%, 80%, 200%, ये लगातार सारे क्वार्टर, यानी कि सारा साल ही हरियाली रही। ऐसा ही 2021 में हुआ, यानी कि 2025 को अगर आप सोचते हो, पहला क्वार्टर जो होता 2021 का 103%, 160% आखिरी क्वार्टर ने दिया था हाफिंग का, और अगले साल का पहले क्वार्टर ने 103%, फिर एक क्वार्टर खराब रहा, फिर 25%, फिर 5%। और हमने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या धूम धड़ाका देखा था 2021 में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हिस्टोरिकली ये डाटा अगर काम करा और ऐसा ही कुछ हुआ, तो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर धूम धड़ाका होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके पीछे के कोई लॉजिक होंगे, यहाँ पर इसके पीछे का डाटा मैं आपको बताता हूँ ताकि एक कॉन्फिडेंस आ सके कि ऐसा क्यों हो सकता है। पिछले 6 महीने के अंदर हमने इतना मेंटल पेन देखा, बिटकॉइन को 75-74 हज़ार डॉलर छूते देखा, और यहाँ पर 50 हज़ार डॉलर के नीचे आते भी देखा। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं? अगर मैं ग्लास नोड के डाटा को एनालाइज करता हूँ तो 75% जो है ऑफ ऑल बिटकॉइन, जितना भी सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर है, वो 6 महीने में टस से मस नहीं हुआ अपने वॉलेट से। मतलब जहाँ पड़े हैं, जहाँ रखे हैं, वहीं के वहीं हैं। और हम यार कभी ये ले लूँ, कभी चिंकू पे ले लूँ, कभी टिंकू ले लूँ, बिटकॉइन को छेड़ दूँ, इथेरियम के का स्वैप कर लूँ, ये कॉइन बढ़ रहा है उसके पीछे चला जाऊँ, ये कर लूँ। ये कौन लोग हैं भैया? 75% जो है इन्होंने
टोटल सप्लाई का, यानी कि अगर मान लो 2 करोड़ बिटकॉइन है तो भैया 1.5 करोड़ बिटकॉइन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, सप्लाई आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.5 करोड़ बिटकॉइन यहाँ पर छेड़े ही नहीं किसी ने। ये भी तो होल्ड कर रहे होंगे, इन्होंने 74,000 डॉलर पे इनको भी तो लगा होगा बेच दूं, 50,000 डॉलर पे इनको भी लगा होगा यार और नीचे ना चले जाए। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग हैं, और क्या हमें इनको देखना चाहिए, या जो हमारे अगल बगल में 10, 20, 50,000 रुपये लगा के बैठा हुआ है और वो हमें बार बार पिन करता है कि यार ये बिटकॉइन तो क्रैश होने वाला है, भैया निकल जाओ, एग्जिट कर दो, ये कर लो, वो कर लो। ये हमें सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन हम समझ के भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे अगल बगल में जो लोग बैठे हुए हैं या वो पिन मारते हैं कि भैया ये कुछ कमा ना ले। ये चीज़ें होती हैं, असल ज़िंदगी में भी होती हैं। अब मेरे जो एक दोस्त है, मैं बताता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो एक दोस्त आया, हाँ भाई क्या हुआ, 75,000 डॉलर से सीधा 50,000 डॉलर पे तेरा बिटकॉइन आ गया है, क्या कर रहा है। तो मजे ले रहा था, कहने की बात है। और ये 15,000 पे 16,000 डॉलर, 20,000 डॉलर के नीचे मैंने उसको बोला भाई जो है इसके अंदर एंट्री बना सकता है तो बना ले। लेकिन जब मैंने उससे पूछा भाई वो 15-20,000 डॉलर पे तूने क्या खरीदा था, कह रहा नहीं यार। अब उसका जो एक्सप्रेशन वो नहीं यार वाला था ना, तो उसका वो दुख मैं समझ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ना उसने खुद किया और दूसरा कोई कर रहा होगा तो उसके मज़े लेने ये लोग आ जाएंगे। ये दुनिया की रीत है और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। हमें अपना फोकस रखना है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जैसी शुरुआत में मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझना है, ये 75% सप्लाई का क्या हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक और लॉजिक है, और लॉजिक क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। गोल्ड डिसेंट्रलाइज एक करेंसी बोलते हैं, जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, ग्लोबल सिचुएशन खराब लगती है, तो गोल्ड जो है कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ता है, क्योंकि लोग अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हैं, बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैसा नहीं रखना चाहते। डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन को बोला जाता है। तो अपना गोल्ड की बात करते हैं, इसने अपना ऑल टाइम हाई छू लिया है, यानी कि ये बढ़ रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। और बिटकॉइन कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड है, एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये भी फॉलो करता आपको गोल्ड को दिखना चाहिए। और इसके लिए अगर मैं देखता हूँ तो रॉबर्ट कायोसाकी हैं, रिच डैड पुअर डैड के जो बुक हर किसी ने पढ़ी होगी या सुना ज़रूर होगा उसके बारे में। तो उनका कहना है, और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिल पे लगती है, उनका कहना है कि टाइम टू सेव योरसेल्फ, अब समय आ गया अपने आप को बचा लो। बाय मोर गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन एंड स्टॉप लिसनिंग टू हाईली एजुकेटेड पुअर पीपल। ज़्यादातर उनके पोर्टफोलियो देखोगे तो उनका ज़्यादातर भैया वो ही रहता है, लिमिटेड रहता है, वो कमाते नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान पेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। जो हमें ज़्यादातर ज्ञान पेल रहा होता है ना, उसका अगर पोर्टफोलियो की बात करोगे तो कहेगा क्या ले रखा है भैया, पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, तो यहाँ पर आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ में झेल सको। 5, 10, 15, 20% से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, नहीं तो परेशान हो गए। ये मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव देखकर अगर गलती से 50,000 डॉलर आ गया तो फिर दिल की धड़कनें बढ़ने लगेगी और फिर लॉस बुक करने के लिए आपका सोचने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। अगर मैं बिटकॉइन ETFs की बात करता हूँ तो ये तो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। फिडेलिटी ने कल 1,000 बिटकॉइन खरीदे। ब्लैक रॉक ने तो ज़िंदगी के अंदर अगर हिस्ट्री देखते हैं ब्लैक रॉक ETF की, तो यहाँ पर एक ही दिन था जब वो उन्होंने सेलिंग करी थी। अदरवाइज़ आज 8 महीने होने को आ गए हैं, ये लगातार बाइंग कर रहे हैं और कल भी इन्होंने बाइंग करी। 22 बिलियन डॉलर, समझ लो जितना ट्विटर है ना उसके आधा ये जो है कहीं ना कहीं बिटकॉइन की फॉर्म में खरीद चुके हैं। तो ये क्यों खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, और यहाँ पर जब मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं है इसीलिए यहाँ पर प्रेशर हमें बन रहा है। और अगर आप डाटा देखते हो एक्सचेंजेस पे, अगर पिछले 10 साल का देखते हो तो एक्सचेंजेस पे जो बिटकॉइन है वो सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। सप्लाई नहीं है तो भैया वही कहते हैं ना कि जो है बिलों से बाहर निकालना पड़ेगा।
जो कच्चे दिल वाले हैं उनसे ज़बरदस्ती टेंशन दे के मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि भैया वो अपने माल को बेचे और ये अपने माल भरते रहें। अब ये डाटा तो झूठ नहीं बोल सकता ना, ये तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें आज समझ नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद अगर 2025 के दिसंबर में बात करोगे और अगर आपकी हालत ऐसी ही है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। लेकिन अगर 1-1.5 साल नहीं दिया, जो हिस्टोरिकली चार्ट्स कहते हैं, डाटा कहता है, वो जो बनाना जोन की बात करते हैं, वो अभी हमने देखा नहीं है। अभी तो मार्केट सिर्फ फड़फड़ा रही है। जब यहाँ से पंप करना शुरू करेगी तो हमें सोचने का मौका भी नहीं देगी। 25,000 से जब इसने पंप करना शुरू किया तो 1-2 महीने के अंदर ही हम कहाँ पहुँच गए, 50-70 हज़ार डॉलर। तो क्या इसके लिए यहाँ से 1 लाख 1,20,30 हज़ार डॉलर, 1.5 लाख डॉलर जाना कोई बड़ी बात है? यहाँ पर हमें ये खुद से सवाल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे ही लोग कहते हैं सर आप लंबी वीडियो बनाते हो, लेकिन क्या करें, इतना सारा इन्फॉर्मेशन डाटा है। आप मुझे बताओ 5 मिनट की वीडियो में कैसे आपके साथ शेयर कर दूं और ऐसे इमोशंस के साथ में कैसे आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम कुछ समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, हमें भी सपोर्ट किया करो। लेकिन अगर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं, जैसा कि हमें उम्मीद थी, 56 से 58,000 डॉलर का जो जोन है वहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ रहता है तो नथिंग टू वरी। एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बन के निकल के आ रहा है वो आ रहा है 62 से 64,000 डॉलर, जहाँ 100, 200 और 50 डे मूविंग इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 70,000 डॉलर, और अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,000 डॉलर और एक गदाधारी भीम, आपको पता ही है फिबोनाची की रेशियो 0.618, वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। जब तक ये 69-70,000 डॉलर जो कि चैनल का टॉप है उसको ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हम 1 लाख डॉलर की शॉर्ट टर्म में बात नहीं कर सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये लाइंस आपको बता दें, इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है कि हम हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत कुछ है। और यहाँ पर बिटकॉइन के बाद इथेरियम में पैसा आता है, इथेरियम के अंदर बड़े कॉइन्स बढ़ते हैं, और सबसे आखिरी में जो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन है सब बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ तक रुकने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आज के जो कॉइन है, अगर पहले कॉइन की बात करता हूँ वो है जुपिटर, JUP। अगर इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक यूज्ड केस है और आने वाले टाइम के अंदर बड़ा पंप कर सकता है। जिस रेट पे है 0.7273 डॉलर पे मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री बन सकती है, और एक एंट्री 0.65 डॉलर के आसपास मिल जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। आने वाले टाइम के अंदर ये 1 से 1.5 डॉलर शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में ये अपने नए ऑल टाइम हाई बनाता भी दिख सकता है, तो इस कॉइन पे आप नजर रख सकते हो। दूसरे कॉइन की बात करते हैं वो है ऑन्डो। हम बार बार इसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि RW से रिलेटेड अगर नरेटिव चला तो ये कॉइन अच्छा कर सकता है। 0.65 डॉलर के आसपास चल रहा है, 0.7 डॉलर से नीचे मिल रहा है, तो अच्छी एंट्री हो सकती है। और एक एंट्री 0.5 डॉलर के आसपास मिल जाए तो पार्ट में एंट्री के लिए फोकस करिएगा। अगर यहाँ से पंप करता है तो ये 0.9 से लेके 1.2 डॉलर शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने नए ऑल टाइम हाई को या मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है नियर प्रोटोकॉल। 4 डॉलर के नीचे चल रहा है और यहाँ पर एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री 3.2 या 3.3 डॉलर पे आ जाए तो एंट्री बनाने की सोच सकते हो। अगर इमीडिएटली देखते हैं तो 4.5 से 5.3 डॉलर इसका टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में हो सकता है। लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है IMX, इम्यूटेबल एक्स। 1 डॉलर के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक 0.9 डॉलर के आसपास या 0.85 डॉलर पे आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म में ये आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर रिसेंटली देखते हैं तो लगभग 3.5-4 डॉलर तक चला गया था, तो ये जो है 1.5 से 2.4 डॉलर शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको देखे जा सके। एक और कॉइन है जिसको आज तक हमने शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ इसको भी लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा रिसर्च किया। बेस चेन के ऊपर है ये और कहीं ना कहीं ये अच्छा कर सकता है, वो है एरोड्रोम। एरो की बात करते हैं, 0.65 डॉलर के आसपास ये एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री 0.5 डॉलर के आसपास अगर मिल जाए तो 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है।
शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको $1 के आसपास देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे ये जो है $2 तक का भी शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। यानी कि यहाँ से 50, 100, 200% का शॉर्ट टू मिड टर्म है, और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो नया ऑल टाइम हाई बनाने का भी ये पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों ये सारे कॉइन थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कॉइन्स हैं तो हमसे कमेंट में पूछेगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनको भी शेयर करने की। और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।